लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ायरो ने उस खास ट्रेजर के लिक्विड में बदल जाने के बाद उसे निगल लिया था, जिसके कारण वो फीनिक्स ज़ायरो के पीछे पड़ गया था। पर जियाओ फैन ने ज़ायरो को बचा लिया था और रेंग वेंग ने उस फीनिक्स को कैद कर लिया था, जिसके बाद रेंग वेंग अपने एल्डर्स के साथ वहां से चला गया था। जिसके जाने के बाद जियाओ फैन के दोस्तों ने वापस उसे ह्यूमन सेक्ट ज्वाइन करने के लिए कहा था, पर जियाओ फैन ने इसके लिए मना कर दिया था, तो वो वहां से चले गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम घोस्ट किंग सेक्ट के एक सैनिक को देखते हैं जो जियाओ फैन का अपने साथियों के साथ वेस्टर्न एरिया के बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ फिश मॉन्स्टर्स ने वहां आके उन लोगों पर उन्हें मार दिया था। जिसके बाद वो फिश मॉन्स्टर्स वहां से भागने लगे थे। तभी वहां जियाओ फैन आ जाता है और उनमें से कुछ फिश मॉन्स्टर्स को मार देता है और कुछ वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां घोस्ट किंग सेक्ट का वो मेंबर आ जाता है और जियाओ फैन से कहता है कि इन फिश मॉन्स्टर्स ने अचानक से हम पर हमला कर दिया था। ऊपर से ये बहुत ज्यादा नंबर में थे, जिसके कारण हमारे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो जियाओ फैन उस मेंबर से कहता है कि क्या सेक्ट मास्टर रेंग वेंग से तुम्हारी बात नहीं हुई। इस पे वो मेंबर जियाओ फैन से बोलता है कि हाँ, उनसे मेरी बात हुई है, पर उन्होंने कहा था कि इस मैटर को आप सॉल्व करोगे। ये सुन के जियाओ फैन कहता है कि ठीक है, अभी के लिए तुम इन बॉडीज को जला दो और मैं ये इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ कि अचानक से यहाँ इतने सारे फिश मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए, जबकि आसपास तो इनका कोई क्लैन ही नहीं है। इधर हम मिस्टर ताओ को देखते हैं, जिन्होंने रिंग और फॉर्चून टेलर को बता दिया था कि उसके ब्लड प्योरिफिकेशन सेक्ट को जियाओ फैन ने ही तबाह करा है। तो ये जान के रिंग गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें जियाओ फैन पर गुस्सा नहीं आता। इस पे मिस्टर ताओ मना करते हुए कहता है कि अगर जियाओ फैन मेरे सेक्ट को तबाह नहीं करता तो कोई और कर देता, इसलिए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तभी वो फॉर्चून टेलर मिस्टर ताओ से पूछता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। इस पे मिस्टर ताओ रिंग से कहता है कि वो उन लोगों को हार्म नहीं करना चाहता है, वो तो बस उसका दिल करा इसलिए वो उनके पीछे आ गया, पर अगर वो लोग नहीं चाहते तो वो यहाँ से चला जाएगा। अब ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी रिंग उसे रोकते हुए कहती है कि अगर आपका इरादा गलत नहीं है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपका भी घर नहीं है और हमारा भी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन तभी वो फॉर्चून टेलर रिंग से बोलता है कि तुम इस डीमन को अपने साथ कैसे रख सकती हो। इस पे रिंग उससे कहती है कि क्या आपको याद नहीं कि थोड़े दिनों पहले इन्होंने मेरी जान बचाई थी जब आप डर के मारे छुप गए थे, इसलिए हम इन्हें साथ रख लेते हैं ताकि ये हमारी प्रोटेक्शन भी कर पाएंगे। तभी मिस्टर ताओ कहता है कि मैं आपकी प्रोटेक्शन के साथ साथ आपका थोड़ा बहुत काम भी कर दूंगा। तो इसके लिए वो फॉर्चून टेलर अब मान जाता है, जिसके बाद वो तीनों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हम किंग यून सेक के पास वाले टेम्पल को देखते हैं, जिसमें जिन यू ने अपने पिछले 10 साल गुजारे थे। अब जिन यू वहाँ वापस आ जाता है और टेम्पल के प्रीस्ट से कहता है कि मास्टर मैं वापस आ गया हूँ। तो मास्टर उसे थोड़ी देर बाहर रुकने को बोलते हैं, क्योंकि वो अभी किसी से मीटिंग कर रहे थे, जो और कोई नहीं बल्कि किंग यून सेक का मास्टर ही था, जो जिन यू की आवाज सुन के प्रीस्ट से कहता है कि जिन यू अकेला वेस्टर्न एरिया में गया था, लगता है वो पहले से बहुत ताकतवर हो गया है। इस पे वो प्रीस्ट उस मास्टर से कहता है कि क्यों ना तुम इसे अपना स्टूडेंट बना लो, पर वो मास्टर इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि जिन यू को देखकर उसे जियाओ फैन के सपने आते थे। तभी वो मास्टर जोर जोर से खांसने लगता है। इस पे वो प्रीस्ट उस मास्टर से कहता है कि पिछले 10 सालों में तुम्हारी ये इंजरी हील नहीं हुई, जो तुम्हें पहले उस स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने की वजह से हुई थी, जिससे तुमने डीमंस को मारा था। इस पे वो मास्टर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उस स्वॉर्ड का इतना गहरा असर होगा। तभी वो प्रीस्ट मास्टर से कहता है कि अपना ध्यान रखो, वरना तुम मुझसे पहले मर जाओगे। इस पे वो मास्टर कहता है कि चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। अब ये बोल के वो मास्टर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ बाहर जिन यू उन्हें देखकर ग्रीट करता है, पर वो उसे देखकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जिन यू को थोड़ा बुरा लगता है। तभी वो प्रीस्ट बाहर आके जिन यू से उसकी जर्नी के बारे में पूछता है। इस पे जिन यू उसे सारी बात बता देता है कि वो अपने मिशन में जियाओ फैन से भी मिला था। तो वो प्रीस्ट जिन यू से पूछता है कि क्या तुम जियाओ फैन को हेट करते हो। इस पे जिन यू मना करते हुए बोलता है कि मैं उसे हेट नहीं करता, बल्कि मैं उसे अब भी अपना दोस्त मानता हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर ताओ एक पेड़ से 2 एप्पल तोड़ के उनमें से एक रिंग को देता है और दूसरा उस फॉर्चून टेलर को, पर वो फॉर्चून टेलर वो एप्पल नहीं लेता। तो मिस्टर ताओ गुस्से में वो खुद ही खाने लगता है, पर तभी वहाँ जियाओ फैन आ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर ताओ घबरा गया था,
क्योंकि वो अभी भी जियाओ फैन से डरता था। तभी रिंग जायरो के पास जाके उसे सेब खिलाने लगती है। इधर जियाओ फैन उस फॉर्चून टेलर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि थोड़े दिनों पहले आप पर एक फिश मॉन्स्टर ने अटैक करा था और आपने बोला था कि वो किसी जगह से आए हैं, तो मैं उनके बारे में यहाँ आपसे जानने आया हूँ। इस पे वो फॉर्चून टेलर कहते हैं कि ये फिश मॉन्स्टर ह्यूमंस और फिश के म्यूटेंट हैं और ये लोग अपने दुश्मनों को बेरहमी से मार देते हैं। साथ ही ये लोग यहाँ पर नहीं रहते बल्कि यहाँ से दूर रहते हैं, जहाँ से यहाँ आने का रास्ता फेंगजियान वैली से होके गुजरता है, जिसके कारण फेंगजियान वैली और इन फिश मॉन्स्टर्स के बीच हमेशा दुश्मनी रहती है। ये सुन के जियाओ फैन कहता है कि तब तो फेंगजियान वैली में कुछ तो हुआ है, वरना अचानक से इतने सारे मॉन्स्टर्स फेंगजियान वैली से बच के यहाँ कैसे आ सकते हैं। अब जियाओ फैन उस फॉर्चून टेलर से एंशिएंट विच क्लैन के बारे में पूछता है, क्योंकि उन लोगों के पास बियाओ को बचाने का रास्ता हो सकता था। पर वो फॉर्चून टेलर जियाओ फैन को बताता है कि वो क्लैन तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है और किसी को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन तुम उनके बारे में कुछ बुक्स में पढ़ सकते हो जो तुम्हें कुछ सेक्ट मास्टर्स के पास मिल जाएगी। इधर रिंग को लगता है कि जायरो के माथे पर तीसरी आंख बन गई है, लेकिन तभी जायरो जियाओ फैन के पास वापस चला जाता है, जिसके बाद जियाओ फैन वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो मिस्टर ताओ से पूछता है कि क्या तुम अब इन लोगों के साथ ही रहोगे, तो मिस्टर ताओ हाँ करता है। तो ये सुन के जियाओ फैन वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर यैन भी खड़ी थी, जिसने जियाओ फैन की बातें सुन ली थी। इस तरह हम रोजी को देखते हैं जो लगातार जियाओ फैन के बारे में ही सोचे जा रही थी और उसके बारे में सोचते सोचते स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जियाओ फैन सबूत के लिए फेंगजियान वैली के पास आ गया था, जहां सभी लोगों ने दुकान बंद कर दी थी क्योंकि अब वो इलाका रात के लिए सेफ नहीं था। इधर हम फेंगजियान वैली को देखते हैं जहां ली जुन अपनी वैली में वापस आ गया था। तभी वो एक पैलेस की तरफ देखता है जहां से बहुत आवाजें आ रही थी। तो ली जुन कहता है कि लगता है एल्डर फिर से उस डीमन से पूछताछ कर रहे हैं। इधर जियाओ फैन इन्वेस्टिगेशन करते करते एक घर के पास आ जाता है जहां वो छुपके फेंगजियान वैली के एक एल्डर और उसके सिपाही को देखता है, जो लोग कुछ फिश मॉन्स्टर से उसी ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे। ये देखकर जियाओ फैन हैरान हो गया था कि फेंगजियान वैली के लोग इन मॉन्स्टर से मिले हुए हैं। उसी वक्त जियाओ फैन से गलती से कुछ आवाज हो जाती है तो वो एल्डर जियाओ फैन की तरफ हमला कर देता है, लेकिन जियाओ फैन पहले ही वहां से दूर हो गया था। तभी उस एल्डर को दूर आसमान में कोई एनर्जी दिखती है तो वो उसी तरफ चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो एनर्जी उन फिश मॉन्स्टर्स और यैन की लड़ाई की वजह से निकल रही थी। यैन यहाँ उन्हीं फिश मॉन्स्टर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आई थी क्योंकि उन्होंने उसके क्लैन के लोगों को भी मारा था और यहाँ पर उसकी इन मॉन्स्टर्स से लड़ाई हो गई थी। अब जब यैन उन मॉन्स्टर्स को मार ही रही थी तभी वो एल्डर वहाँ आ जाता है और उन मॉन्स्टर्स को बचाने लगता है। तो यैन कहती है कि इसका मतलब फेंगजियान वैली के लोग भी मॉन्स्टर से मिले हुए हैं। इधर जियाओ फैन भी ये सब छुपके देख रहा था। तभी वो एल्डर यैन को मारने की कोशिश करता है ताकि ये सच बाहर ना आए, लेकिन यैन वहां से भाग जाती है। तो जियाओ फैन यैन के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम उन मॉन्स्टर से क्यों लड़ रही थी। तो यैन उसे सच बता देती है कि वो भी उन मॉन्स्टर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके बाद यैन जियाओ फैन से कहती है कि क्यों ना हम एक साथ इन्वेस्टिगेशन करें, पर यैन जियाओ फैन से कहती है कि तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम किन की तरह मुझे धोखा नहीं दोगे। तो जियाओ फैन इसके लिए मान जाता है और इसके बाद वो दोनों फेंगजियान वैली इन्वेस्टिगेशन करने चले जाते हैं। इधर वो एल्डर यैन को जान से मारने के लिए इधर उधर घूम रहा था। दूसरी तरफ जियाओ फैन और यैन फेंगजियान वैली में पहुंच जाते हैं और छुपते छुपते उसी वैली में घूमने लगते हैं। लेकिन तभी जियाओ फैन का पैर एक फॉर्मेशन पर पड़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारी घंटियां बजने लगती है और फेंगजियान वैली के लोग समझ जाते हैं कि कोई उनकी वैली में घुस आया है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।